हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। आज के इस वीडियो में हम लोग डाटा स्ट्रक्चर का फोर्थ एमसीक्यू देखेंगे। इसमें भी 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जो क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया स्टैंडर्ड का होगा, जैसा कि बीपीएससी टीआरई में पूछा जाता है। आवाज़ में थोड़ा सा इश्यू होगा क्योंकि मुझे सर्दी हो गया है, थोड़ा सा आवाज़ आपको अलग महसूस होगा। चलिए कोई बात नहीं, उस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 1, डाटा ट्रांसफर बिटवीन एसिंक्रोनस प्रोसेस। इसमें स्टैक का इस्तेमाल नहीं किया जाता। बाकी तीनों ऑप्शन है जिसमें स्टैक का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा जो क्वेश्चन है, विच डाटा स्ट्रक्चर इज नीडेड टू कन्वर्ट इनफिक्स नोटेशन टू प्रीफिक्स नोटेशन। जब भी इस तरह की बात आएगा इनफिक्स टू पोस्टफिक्स या प्रीफिक्स, तो वहाँ पे स्टैक का ही इस्तेमाल किया जाएगा। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है द ऑप्टिमल डाटा स्ट्रक्चर यूज टू सोल्व टावर ऑफ हनोई। टावर ऑफ हनोई को सोल्व करने के लिए भी हम लोग स्टैक का ही इस्तेमाल करते हैं। फोर्थ जो क्वेश्चन है, ए डाटा स्ट्रक्चर इन विच एलिमेंट कैन बी इंसर्टेड और डिलीटेड एट फ्रॉम बोथ एंड बट नॉट इन द मिडिल। तो ऐसा डीक्यू में ही होता है कि आप दोनों छोर से एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं, लेकिन बीच में नहीं। जो पांचवा क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन सिंपल चेनिंग व्हाट डाटा स्ट्रक्चर इज एप्रोप्रिएट। चेन, जैसे कि हम लोग चेन होता है ना, जिसको सिक्कड़ बोलते हैं हम लोग, उस तरह का अगर डाटा स्ट्रक्चर बनाना है तो आपको क्या करना होगा, तो डबल लिंक लिस्ट का ही आपको इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि जुड़ाव दोनों तरफ होना चाहिए। ठीक है। छठा क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब एन एरे। एरे के बारे में कौन बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा, कंटेनर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ सिमिलर डाटा टाइप। एरे एक डाटा स्ट्रक्चर है जो सिमिलर टाइप के डाटा को ही स्टोर करता है, एक ही प्रकार के डाटा को स्टोर करता है। जो 7 नंबर क्वेश्चन है वो है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ एरे। एरे का क्या एडवांटेज है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी, इजियर टू स्टोर एलिमेंट ऑफ सेम डाटा टाइप। 8 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको पोस्टफिक्स फॉर्म दिया गया है। ठीक है, हालांकि इसका पोस्टफिक्स निकालना है। द पोस्टफिक्स फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन इनफिक्स में है, इसको आपको पोस्टफिक्स में बदलना है। तो मैं आपको बस आंसर बता देता हूँ कैसे बदला जाता है। ये आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, डाटा स्ट्रक्चर का प्लेलिस्ट में ये सब पे वीडियो बनाया गया है। ठीक है, इसी चैनल के डाटा चले जाइएगा डाटा स्ट्रक्चर के प्लेलिस्ट में। जो 9th नंबर क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, व्हाट डाटा स्ट्रक्चर वुड यू मोस्ट लाइकली सी इन नॉन रिकर्सिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए रिकर्सिव एल्गोरिथम। मतलब बिना रिकर्सिव फंक्शन का इस्तेमाल किए हुए रिकर्सिव टाइप आपको एक तरह से डिजाइन बना लेना है, उस तरह का एल्गोरिथम आपको डिजाइन कर लेना है, तो आपको स्टैक के थ्रू ही जाना होगा। जहाँ रिकर्सिव मिल जाना तो स्टैक मार ही दीजिए। ठीक है, रिकर्सन फंक्शन आप लोग पढ़े होंगे, रिकर्सिव फंक्शन वहाँ पे भी बैकएंड में स्टैक को ही फॉलो करता है। 10 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं, द प्रीफिक्स फॉर्म ऑफ, इसका प्रीफिक्स निकालना है। ये भी इनफिक्स में दिया है, इसका आपको प्रीफिक्स निकालना है। तो इससे एक क्वेश्चन आपको रहेगा ही, इनफिक्स से प्रीफिक्स या इनफिक्स से पोस्टफिक्स, इस तरह से कन्वर्जन करने के लिए एक क्वेश्चन रहेगा। तो इस पर प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसका सही आंसर होगा सी, द प्रीफिक्स फॉर्म ऑफ एन इनफिक्स एक्सप्रेशन। यहाँ पे भी एक इनफिक्स है, इसको प्रीफिक्स में बदलना है। तो इसका भी सही ऑप्शन क्या है, सी। आप सब इस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से। जो 12 नंबर क्वेश्चन है उसे देखते हैं, द टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इन विच ऑपरेटर सक्सीड्स इट्स ऑपरेंड। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि ऑपरेटर सक्सीड्स इट्स ऑपरेंड, मतलब कि ऑपरेटर के बाद, ऑपरेंड के बाद आपको ऑपरेटर देखने को मिलेगा। तो ऐसा किस में होता है, पोस्ट फिक्स में होता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कर रहा है कि ए नॉर्मल क्यू इफ इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एन एरे ऑफ साइज मैक्स, ये वेरिएबल ही होगा एक तरह से। ठीक है, मैक्स अंडरस्कोर साइज नाम का एक वेरिएबल है जो साइज के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है,
एरे ऑफ साइज गेट्स फुल व्हेन, कब माना जाएगा कि वो एरे फुल हो चुका है, हालांकि वो क्यू फुल हो चुका है। ठीक है, तो ये सब का जो भी फॉर्मूला है वो आपको एकदम याद रहना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन बना सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। जब रेयर का साइज मैक्स-1 पहुंच जाएगा तब आप मान लीजिएगा कि आपका क्यू फुल हो चुका है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्यूज सर्व मेजर रोल इन। क्यू, हालांकि ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है क्यू का इस्तेमाल कहाँ होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, मतलब सी, सिमुलेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्स एलोकेशन। यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है रिसोर्स एलोकेशन में, सीपीयू रिसोर्स एलोकेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लिंक्ड लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर ऑफर्स कंसिडरेबल सेविंग इन। तो ये क्या करता है, स्पेस और टाइम दोनों बचाता है। ठीक है, ये दोनों आपके लिए सेव करता है, स्पेस और टाइम। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इन लिंक्ड लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए क्यू वेयर डज ए न्यू एलिमेंट बी इंसर्टेड। देखिए, लिंक लिस्ट के थ्रू आपको एक क्यू डिजाइन करना है और आपको एक नया एलिमेंट ऐड करना है, तो आप कहाँ ऐड कीजिएगा, तो इसका सही आंसर है सी, एट द टेल ऑफ द लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, क्योंकि रेयर से इंसर्शन होता है ना, तो टेल टेल में जाएगा वो। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि इन लिंक्ड लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए क्यू फ्रंट एंड रेयर पॉइंटर आर ट्रैक्ड। फ्रंट और रेयर पॉइंटर को हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। विच ऑफ दिस पॉइंटर विल चेंज ड्यूरिंग एन इंसर्शन इनटू एम्प्टी क्यू। आपका क्यू एम्प्टी है, ठीक है, जैसे आप इंसर्शन कर रहे हैं तो कौन कौन सा पॉइंटर चेंज होगा। ठीक है, तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा सी, रेयर और फ्रंट दोनों पॉइंटर को चेंज करना होता है पहली बार, जब आप पहला एंट्री करते हैं क्यू में, मतलब क्यू पहले से आपका एम्प्टी है और फिर आप जब उसमें एंट्री करते हैं तब। 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, विच ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट डाटा स्ट्रक्चर फॉर अप्लाइंग बैलेंसिंग ऑफ सिम्बॉल्स एल्गोरिदम। बैलेंसिंग ऑफ पैरेंथेसिस बोले या सिम्बॉल्स बोले तो वहाँ पे आपको स्टैक ही मारना है। अब स्पार्स मैट्रिक्स से भी एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो अब 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट इज स्पार्स एरे। स्पार्स एरे क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, एन एरे इन विच मोस्ट ऑफ द एलिमेंट हैव द सेम वैल्यू। अधिकतर एलिमेंट सेम ही होते हैं, वो स्पार्स मैट्रिक्स कहलाते हैं। अब यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एरे एंड स्पार्स एरे। नॉर्मल एरे और स्पार्स एरे में क्या डिफरेंस है, तो स्पार्स एरे इज मेमोरी एफिशिएंट, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। स्पार्स एरे नॉर्मल एरे से इसी मामले में थोड़ा सा एडवांस होता है, वो मेमोरी एफिशिएंट होता है, वो मेमोरी सेव करता है। 21 नंबर, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ये तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, रो इंटू कॉलम। क्या होता है, रो इंटू कॉलम, तो यही इसका हो जाएगा सही आंसर। तो 21 का हो जाएगा ए। 22 नंबर क्वेश्चन, ये अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, हाउ डू यू एलोकेट ए मैट्रिक्स यूजिंग ए सिंगल पॉइंटर इन सी लिखा है, C++ भी क्वेश्चन में लिख सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हालांकि ये जो मैलोक है ये सी में भी इस्तेमाल हो सकता है, C++ में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन C++ में न्यू ऑपरेटर का यूज करके ही काम किया जाता है। मैलोक कैलोक इन सब का काम खुद अकेले न्यू ऑपरेटर कर देता है। तो उतना डिटेल में हमें नहीं जाना है, इसमें सही ऑप्शन को ही हमें चुनना है। तो 22 का सही ऑप्शन क्या होगा, तो 22 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी। देखिए, मैट्रिक्स की बात हो रही है तो रो इंटू कॉलम और फिर इंटू साइज ऑफ, इतना बस याद रखिएगा, मैट्रिक्स बनाने के लिए इतना जरूरी है। और मैलोक का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, आप लोग पता होगा, डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करने के लिए। अब 23 नंबर क्वेश्चन में पहुंच गए हम लोग। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है,
द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इन ए ट्री फॉर विच पोस्ट ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में बी इक्वल। कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड कितना होगा उस ट्री में जिसका पोस्ट ऑर्डर और प्री ऑर्डर सेम आए। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबिलिटी तभी है जब एक ही नोड हो उस ट्री में, एक ही नोड हो। ऐसा भी है, एक नोड भी है तो वो ट्री ही कहलाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, ठीक है, 24 नंबर पे। द प्री ऑर्डर एंड इन ऑर्डर द प्री ऑर्डर एंड इन ऑर्डर आर ट्रेवर्सल ऑफ ए बाइनरी ट्री आर। ये प्री ऑर्डर का है, ठीक है, और ये इन ऑर्डर का है। मतलब एक ट्री है जिसका प्री ऑर्डर में उतना आ रहा है और इन ऑर्डर में इतना आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। अब पोस्ट ऑर्डर में क्या आएगा वो आपको आंसर ढूंढना है। देखिए यहाँ पे ये इससे पिछले वाला वीडियो में भी हम आपको बताया था कि कैसे कन्वर्जन किया जाता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो यही वो क्वेश्चन है जहाँ पे हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इन ऑर्डर को पहले प्री ऑर्डर को लिख देते हैं। प्री ऑर्डर, प्री ऑर्डर में क्या आ रहा है, टी एम एल एन पी ओ क्यू। ठीक है, फिर से मिला लें, टी एम एल एन पी ओ क्यू। और इन ऑर्डर में क्या आ रहा है, इन ऑर्डर में आपका आ रहा है एल एम एन टी ओ पी क्यू। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ध्यान से देखिएगा आप इसे। चलिए तो देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे इसका इन ऑर्डर, ये इसका ट्री कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको ट्री बनाना है। जब आपका ट्री बन जाएगा तो फिर आप इसे क्या कर सकते हैं, इसका पोस्ट ऑर्डर भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ट्री बनाने के लिए आपको कैसे करना है, प्री ऑर्डर जो है ना, प्री ऑर्डर को देख के आपको नोड डिसाइड करना है कौन सा नोड लिखना है। लेकिन वो लेफ्ट में जाएगा कि राइट में जाएगा वो तय करेगा आपका इन ऑर्डर। कौन तय करेगा, इन ऑर्डर। ठीक है, प्री ऑर्डर बस डिसाइड करेगा नोड जो लिखना है। ठीक है, आप बोल सकते हैं रूट नोड। और इन ऑर्डर डिसाइड करेगा कि वो जो नोड सेलेक्ट किया गया है प्री ऑर्डर के थ्रू वो लेफ्ट में जाएगा कि राइट में जाएगा। तो सबसे पहला नंबर आ रहा है टी का, तो टी को हम काटते हैं। टी आपका एक नोड बन गया। अब देखिए टी यहाँ बीच में है, टी यहाँ बीच में है। ठीक है, अब इसी से पता चल रहा है कि ये सारे लेफ्ट सब ट्री बन जाएंगे और ये सारे राइट सब ट्री बन जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एम को लिखना है, तो एम टी के किस साइड में है, लेफ्ट में है, तो ये चला जाएगा लेफ्ट में। आराम से इसको लिख दीजिए। ठीक है, और फिर पहले लेफ्ट को ही निपटाइए। जब आप एम को लिख दिए तो अब यहीं से डिसाइड हो रहा है कि एम के लेफ्ट साइड में है जो वो एम का लेफ्ट साइड होगा, एम के जो राइट साइड में है वो एम का राइट साइड होगा। तो आप यहाँ से भी डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन आगे बढ़िए, डायरेक्ट हड़बड़ी नहीं करना है। अब एल को काटिए, अब एल की बारी है। तो एल कहाँ जाएगा, एम के लेफ्ट साइड में है तो एम के लेफ्ट साइड में एल जाएगा। बहुत आराम आराम से चलना है। ठीक है, तो एल का भी काम खत्म हो गया। अब एन की बारी है, तो एन कहाँ लिखना है, तो एन एम के कहाँ है, एम के राइट में है तो राइट में जाएगा। ठीक है, और टी के तो लेफ्ट में था ही तो टी के लेफ्ट में है ही, टी के लेफ्ट साइड लेफ्ट ट्री में तो आएंगे, लेफ्ट सब ट्री में। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एन का भी काम खत्म हो गया। अब पी को लिखना है तो पी को काटें, लेकिन पी कहाँ लिखा जाएगा, तो क्लियर सी बात है पी टी के राइट साइड में है तो राइट साइड में हम लिख दिए पी को। ठीक है, तो पी का भी काम खत्म हो गया। चलिए अब ओ को लिखना है, तो ओ को कहाँ लिखना है, तो ओ पी के लेफ्ट साइड में है तो ये लेफ्ट साइड में ही जाएगा। अब क्यू की बारी है, तो क्यू को कहाँ लिखेंगे, क्यू पी के राइट साइड में है तो राइट साइड में ही जाएगा। ये हो गया आपका ट्री। जब आपका ट्री बन गया तो अब आपका इसका पोस्ट ऑर्डर निकालना है, तो पोस्ट ऑर्डर आप निकाल लीजिएगा। ये पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर ये कैसे निकालते हैं ये सब हम आपको वीडियो में बताए हुए हैं। कन्वर्जन हमने नहीं बताया था, इसी के लिए यहाँ पे बता दिया हमने। आप जाके
प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा, वो आपको ऑर्डर उसमें मिल जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है 24 का वो हो जाएगा ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 25। देखिए क्या करा है, फाइंड द पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। यहाँ पे एक बाइनरी ट्री दिया है, क्या पोस्ट ऑर्डर निकालना है, तो वो भी आपको ट्रेवर्सल अगर आएगा तो इसका सही आंसर तक आप पहुँच सकते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब जाकर देख लीजिएगा कैसे प्री ऑर्डर निकालते हैं, कैसे पोस्ट ऑर्डर निकालते हैं और कैसे इन ऑर्डर निकालते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद।